तो आप ये जान लीजिए कि कोरोना का कहर बिहार में टूटा है। बिहार में सिवान देश की धड़कन बढ़ा रहा है, क्योंकि सिवान में अब तक 29 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और पूरे बिहार में ये आंकड़ा 60 जा पहुंचा है। बड़ी बातें ये हैं कि सिवान में एक ही परिवार से जुड़े करीब 22 लोग संक्रमित हुए और ओमान से लौटे शख्स की वजह से वहां कोरोना का संकट बड़ा हो गया। वुहान की राह पर बिहार का सीवान। सीवान ने बढ़ाई देश की धड़कन। ओमान से आया, साथ में कोरोना लाया। देश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना है बिहार का सीवान। जी हां, वही सीवान जहां की पूरी अर्थव्यवस्था को कभी मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था, क्योंकि यहां से बड़ी तादाद में लोग खाड़ी देशों में काम करते थे। और आज इन्हीं लोगों के लौटने की वजह से सीवान कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 24 घंटे में सीवान में वायरस के संक्रमण की रफ्तार करीब 2 गुनी हो चुकी है और इसमें एक ही परिवार के करीब 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य 22 मार्च को ओमान से लौटा था। 2 अप्रैल को इसकी जांच के लिए सैंपल लिया गया और फिर 3 अप्रैल को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन तब तक यह शख्स अपने परिवार वालों के साथ साथ कई और लोगों को भी संक्रमित कर चुका था। बिहार के रघुनाथपुर गांव के इस शख्स को ओमान से लौटने के साथ ही होम क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन न तो उस शख्स ने सख्ती से नियमों का पालन किया और न ही प्रशासन की ओर से कोई सख्ती दिखाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स होम क्वारंटीन में रहने के बावजूद परिवार वालों के अलावा बाकी लोगों से भी मिलता जुलता रहा, क्रिकेट खेलता रहा, यहां तक कि उसने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी नहीं दी। इसके अलावा प्रशासन की ओर से उसका टेस्ट कराने में भी लापरवाही बरती गई और करीब 2 हफ्ते तक वो शख्स खुलेआम घूमता रहा। और अब प्रशासन के साथ साथ उस शख्स की गलती की सजा उसके परिवार वालों के साथ साथ सीवान के जाने कितने लोगों को भुगतनी पड़ रही है। फिलहाल संक्रमण से प्रभावित वार्ड नंबर 6 को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। घरों के आगे होम क्वारंटाइन का पर्चा भी चिपकाया गया है। गांव के 90 से ज्यादा लोगों का टेस्ट करवाने की तैयारी भी अब पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिजेश मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ब्रिजेश, अब किस तरह से आगे जांच करवाई जाएगी, वहां पर क्या हालात हैं, उस पूरे एरिया में क्या अपडेट है ताजा? देखिए पयोधी, जो वहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं सारण के, उनको पंजवार गांव जो है, जो रघुनाथपुर ब्लॉक का, वहाँ पे कैंप करने का आदेश दिया गया है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से और पूरी तरीके से उस गांव को सील करने का आदेश हुआ है। उसके अलावा जो सिवान से बॉर्डर जो ज़िले हैं, मसलन छपरा है और गोपालगंज है, उन सीमाओं को भी लॉकडाउन किया गया है, सील किया गया है और जो भी ज़रूरी जो गाड़ियां हैं वही सिर्फ जा सकती हैं। बाकी जितने भी, जैसे मसलन छपरा से सिवान में आपको जाना है तो 13 रास्ते हैं मेन रोड के अलावा, जो कनेक्टिंग दूसरे भी सड़कें हैं उनको भी सील कर दिया गया है। वहाँ भी पुलिस की तैनाती की गई है। साथ में सिवान से जो गोपालगंज की जो सीमा लगती है वहाँ भी पुलिस की तैनाती की गई है। तो ये एक तरीके से जो सिवान का जो पंजवार गांव है उसको सील किया गया है और डिविजनल कमिश्नर को वहां पे भेजा गया है। यही नहीं, जहां जहां भी सिवान के अलावा पटना है, बेगूसराय है, लखीसराय है, उन इलाकों में भी जो मामले आ रहे हैं, जहां भी मामले आ रहे हैं जिन इलाकों से, उसको सील किया जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि सिवान निश्चित रूप से वुहान बनने के रास्ते में है। और जो 60 मामले बिहार में आए हैं पयोधी, उसमें सिर्फ 29 मामले सिवान के हैं। तो आप समझ सकती हैं कि 50% चैलेंज ये भी तो है ना ब्रजेश कि है। वो कम से कम 20 से 22 लोग एक ही परिवार के हैं और वो किन किन के संपर्क में आए, सबको आइडेंटिफाई करना, सबको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन में भेजना, ये भी वहां पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। धन्यवाद आपका ब्रजेश। आगे आपसे वहां के हालात पर जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। नीतीश के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर धर्म गुरुओं से लोगों के लिए अपील जारी करने की मांग की है ताकि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेकिन विपक्ष को सुशील मोदी का ट्वीट रास नहीं आ रहा। कांग्रेस और आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं।
मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी की इस बयान पर। उन्हें तो शर्म नहीं आती हुई, लेकिन मुझे आती है कि कोरोना जैसे महामारी पे भी वो राजनीति कर रहे हैं, अपने नाकामयाबी के ठिठरा किसी समुदाय पे फोड़ रहे हैं। अरे वो विदेश से आए थे, जिम्मेदारी किनकी थी कि एयरपोर्ट पे पकड़ें, उनको जांच करें, उनको क्वारंटाइन में डालें, पुष्टि होता है तो आइसोलेशन वार्ड में डालें, ये जिम्मेदारी किनकी थी? अगर सरकार सचेत हो गया होता राहुल गांधी जी के कहने पे जनवरी महीने से फरवरी महीने से, तो मैं कहता हूं कि बिहार और भारत में एक भी पेशेंट नहीं पाए जाते। ये अपील तो हमारे तरफ से भी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी पूरे देश और बिहार के लोगों से अपील किए हैं। उसमें किसी एक संप्रदाय के लोगों से नहीं किया है, उन्होंने पूरे बिहार के लोगों से अपील किया है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और दूरी बनाकर एक दूसरे से रहने का काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एनडीए के लोग, खासकर सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी, ये लोग राजनीति पर उतर आए हैं और एक संप्रदाय के खिलाफ में रोज टीवी पर चलवा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.